नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज संडे का दिन है, हर लोग रिलैक्स मूड में रहते हैं और आज संडे को हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एक स्पेशल थ्योरी पे है। जो क्या मुझे लगता है कि दोस्त बड़ा, पैसा या ज्ञान, इन तीनों में से कौन बड़ा, जो मेरे हिसाब से है वो मैं आपको आज बताने की चेष्टा करूँगा। क्योंकि संडे का दिन है जो हम लोग ऑफ टॉपिक बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत आसान है ये बात बोलना कि अगर दोस्त, पैसा और ज्ञान, तो ये बहुत आसान हो जाता है बोलना कि हाँ ठीक है, ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान आ जाएगा तो वहाँ से पैसा भी आ जाएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो दोस्त भी बन जाएंगे। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन इतना आपके लाइफ में या किसी के भी लाइफ में इतना आसान होता नहीं है। आपको कोई ना कोई एक ऐसा ओरिजिनल थ्योरी पकड़ना पड़ता है कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। आप ओरिजिनल थ्योरी का मतलब इन द सेंस ये है कि आप जैसे वॉरेन बफेट का जब थ्योरी देखेंगे और चार्ली मुंगर का जब आप थ्योरी देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि पहले चूँकि बहुत ज्ञानी थे, जो जिन्होंने काफ़ी पैसा बनाया, जो वॉरेन बफेट ने, ओरिजिनल थ्योरी तो चार्ली मुंगर की ही थी। और चार्ली मुंगर बहुत पढ़ते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और वॉरेन बफेट बोलते बहुत ज़्यादा थे और चार्ली मुंगर सुनते बहुत अच्छा थे। तो एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे वक्ता में दोनों में दोस्ती हुई, और वहाँ से ले करके कहाँ तक लोग पहुँचे हैं 99 की एज में। स्टिल चार्ली मुंगर जो है उनके साथ पार्टनरशिप में थे, उनके बिजनेस में थे। 99 की एज में उनका देहांत हो गया चार्ली मुंगर का, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक अच्छे दोस्त के जैसा और अच्छे पार्टनर के जैसा वो वॉरेन बफेट के साथ थे। और वॉरेन बफेट अच्छे वक्ता थे और चार्ली मुंगर एक अच्छे श्रोता भी थे, तो जिसके वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो वो आपको एक ओरिजिनल थ्योरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट का कंप्लीट जो गेम है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम जब बात करते हैं तो हम कोई और बात नहीं सोच सकते हैं, हम कोई और बात कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपको कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप जैसे जैसे शेयर मार्केट में आओगे, धीरे धीरे आओगे, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस आगे पीछे आपको जैसे जैसे समझ में आएगा, इंटरेस्ट जब जगेगा, तो स्टॉक मार्केट आपको अपने अंदर खींच लेगा। आज न कल न परसों आपको स्टॉक मार्केट अपने अंदर बुला लेगा। और जो स्टॉक मार्केट के लिए होना चाहिए फोकस आदमी, और जब आप इतना ज़्यादा फोकस हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे, तो वहाँ से आप एक्सट्रीम हो जाओगे और वो स्टॉक मार्केट आपको खुद सिखा देगा। आप अगर ये सोच रहे हो, बहुत सारा वीडियो और ज्ञान सुन रहे हो कि आप खर्चा बचा लो और ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो सब स्टॉक मार्केट आपसे खुद करवा लेगा। जब आपको लगेगा कि हमारा 1 रुपया 10 रुपया हो जा रहा है 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, और दुनिया में ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जहाँ पे इतना ज़्यादा परसेंट के हिसाब से पिछले 100-150 साल का डेटा हिस्ट्री भी है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब सबसे फर्स्ट में है। तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन वॉलेटाइल भी उसी हिसाब से है। अगर आप वॉलेटाइल मार्केट को मैनेज कर लिए, आप समझ गए, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, हिस्ट्री से, जो लोग पैसा बनाए उनसे सीख लिए, तो आपका जो जर्नी है स्टॉक मार्केट में वो आसान हो जाएगा। एक और थ्योरी है जो मैं हर वक्त बताता हूँ, वो है डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जो दोस्ती हुई थी गवर्नमेंट बनने के पहले से लेकर के, कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो एलॉन मस्क है, कैसे ट्विटर को ख़रीदा, वहाँ से एनालिसिस किया और कंप्लीट जो डेटा था उसका यूज़ करके डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से जितवाया, और कैसे एनालिसिस किया, वो सारी खबर पूरी दुनिया को आज के डेट में हो गया है। फिर जब पावर में आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने पूरा अपना जो प्रोजेक्ट था सोचने समझने का, करने का गवर्नमेंट के हिसाब से, और गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा गया था एलॉन मस्क के आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल अभी वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से वो दोनों दोस्त भी हैं, आज भी हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास पैसा आ गया तो
आपके दोस्त भी बढ़िया-बढ़िया बन जाएँगे। डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के हैं। आप अगर एक नॉर्मल माइंडसेट के लोग हैं, तो आपको एक नॉर्मल दोस्त चाहिए, जो आपके साथ आराम से उठे-बैठे, खाए-पिए, घूमे-फिरे, नौकरी करे, जॉब करे, बात खत्म। लेकिन अगर आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हिसाब से सोचोगे, तो आपको एक ज्ञानी दोस्त चाहिए, आपको सुपर ज्ञानी दोस्त चाहिए। ज्ञानी दोस्त से भी काम नहीं चलेगा, सुपर ज्ञानी दोस्त चाहिए, और उस ज्ञानी दोस्त के साथ आप अपना लाइफ का जो नेक्स्ट मूव है आपका आसान हो जाएगा। तो वही आज का जो टॉपिक था, ज्ञान बढ़ा कि पैसा बढ़ा कि दोस्त बढ़ा, ये डिसीजन हम आप पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट पे आके ये सारा चीज़ को कंसोलिडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का जो सोच है वो अपने हिसाब से होगा, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से पैसा कमाना चाहता है। कोई चाहता है कि मेरे 2 4 5 करोड़ बन जाए, 10 करोड़ बन जाए, बात खत्म। किसी का टारगेट 100 करोड़ का है, किसी का टारगेट 500 करोड़ का है। तो डिपेंड करता है कि अगर 2 4 5 करोड़ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जो स्टिल उसके सब है आगे पीछे करके वो लाइफ में बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसका जो टारगेट है वो इससे डबल ट्रिपल है या 4x 10x है, तो उसको तो उस हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। आज न कल परसों आपको वैसा ही दोस्त चाहिए होगा जो ज्ञानी हो, और ज्ञान से आपके पास पैसा आएगा, और पैसे से फिर उसी ज्ञानी जो आपको ज्ञान दिया वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा। तो इसी हिसाब से चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट भी थे, और इसी हिसाब से आपको डोनाल्ड ट्रम्प एंड एलन मस्क थे। तो नॉर्मल लोग हैं जो बेचारे कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो सब कुछ करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमा करके, और अपने हिसाब से रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट जॉब होल्डर से ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा कितना कुछ उनको झेलना पड़ता होगा, इमोशंस को साइड करके, और एंड ऑल दैट, ऑफिस के जो भी गॉसिप पॉलिटिक्स को सब सह करके वो आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो वहाँ पे जो दोस्त होते हैं, जो अगर स्टॉक मार्केट वाला आदमी है, उसको स्टॉक मार्केट वाला आदमी उसके ऑफिस में नहीं मिलता है। ये सबसे दुख का बात है, क्योंकि वहाँ पे बस दूसरे ही दुनिया में लोग रहते हैं, और जो स्टॉक मार्केट का आदमी है वो केवल स्टॉक मार्केट वाले आदमी से ही बात करता है। वो बहुत ढूंढता है कि कोई ऐसा एक आदमी मिल जाए जिससे मैं स्टॉक मार्केट का बात कर सकूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा भी अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला आदमी, अगर स्टॉक मार्केट वाले जो सामने है वो बंदा अगर उसको मिल गया, तो वो बिल्कुल थकेगा नहीं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट पे नहीं आऊँगा कि कौन बड़ा, पैसा बड़ा कि दोस्त बड़ा कि ज्ञान बड़ा। लेकिन एक बात हर वक्त याद रखना है कि ज्ञान से ही पैसा आएगा, ये 100% सत्य बात है। लेकिन ओवर ज्ञान आजकल मार्केट में एक्सट्रीम लेवल पे है। हर आदमी आपको ज्ञान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। तो आज का संडे का दिन था, तो हम सोचे आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।